अस्सलाम वालेकुम। आज है 23 मार्च 2025 और रमज़ानुल मुबारक का आज 22वां दिन, यानी आज 22वां रोज़ा है। तो हमने ये सोचा कि आज वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन इफ्तारी करते हैं गलियात में, या तो नथिया गली या डोंगा गली। काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का कोई प्लान बना है। आमतौर पर रमज़ान कोशिश होती है घर पे ही गुजारा जाए। यहाँ पर तो मौसम काफ़ी बदल चुका है, लेकिन सुना है कि गलियात में अब भी ठंड है, ख़ास तौर पर शाम या रात ठीक ठाक सर्दी हो जाती है। चलते हैं और रास्ते में जो कुछ हुआ वो आपको दिखाएंगे। अब आखिरी रोज़े चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये लोग इस वक्त इफ्तारी के लिए भी घरों से बाहर निकलते हैं। फिर ये छुट्टी का दिन है, आप देख रहे हैं रोड की दूसरी जानब भी ट्रैफिक है। आमतौर पर वैसे भी मानसेरा रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा ही रहती है, और रमज़ान में इफ्तारी से पहले देखते हैं गलियात में क्या सूरत हाल। पिछले दिनों तो जब बर्फ़ पड़ रही थी तो वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते थे। अब पता नहीं रमज़ान में या आज क्या सूरत हाल है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि 23 मार्च, एक तो 23 मार्च की छुट्टी और वैसे भी संडे। ये मानसेरा से अगर आप एबटाबाद की जानब जाएं तो CMH के बाद लेफ़्ट साइड पे ये आप बोर्ड भी देख लेंगे, नथिया गली मरी। वैसे तो पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे ये इस इलाके की लोकेशन का ना पता हो, लेकिन फिर भी जो लोग ना आए हों या इस तरफ से आना चाहें तो ये है अब मरी रोड, ये एबटाबाद मरी रोड। जाओ जाओ। ये है जी हरनोई, हरनो कहते हैं मुकामी ज़बान में, हरनोई। और ये देख लें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिक्रिएशन का सामान, ये छोटी सी एक झील बनी हुई है। होटल्स काफ़ी हो गए हैं अब यहाँ पे। ये हरनोई का बाज़ार काफ़ी पुराना बाज़ार है। ये गलियात के पुराने जो बाज़ार हैं उनमें से एक ये है। और अभी भी गलियात के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो खाने पीने की चीज़ें, ख़ास तौर पर चावल, आटा, चीनी वग़ैरह यहाँ से जाती हैं। नथिया गली बाज़ार को बाईपास किया है जी अब वाया चर्च। नथिया गली, ये जो आगे एक पार्क सा है छोटा सा, वहाँ से होते हुए इंशाल्लाह हम डोंगा गली जाएंगे। नथिया गली का तारीख़ी चर्च जी, ये इस पर अब सूरज ग़रूब हुआ जाता है। ये देखिए कितनी खूबसूरत धूप जो है वो ऐसे लगता है छन छन के दरख्तों से ज़मीन पर। लेकिन अब तो खैर सूरज ग़रूब होने में आप यूँ समझिए कि 20 मिनट होंगे। कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, जिधर आप देखें हर तरफ कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन। डोंगा गली जनाब, ये डोंगा गली बाज़ार में हम पहुंच आए हैं और सामने आपको सन सेट होता नज़र आ रहा है। इफ्तारी में अलबत्ता अभी टाइम है। ये हमारा ठिकाना जी, साथ साथ सनसेट आप देखिए और खूबसूरत मंज़र। ये जी ग़ुरूब आफ़ताब का मंज़र। ये डोंगा गली में मेन बाज़ार में ही रीव्स कैफ़े है और अफ्तारी जैसे होगी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। अच्छा, ये डिस्क्लेमर वो ज़रूरी है कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है रीव्स की। यहाँ हम अक्सर आते हैं, इस मरतबा अफ्तारी पर आए हैं तो सोचा यहाँ अपनी यादाश्तें फ़िल्म बंद कर लेते हैं। ये है जी हमारे लिए टेबल रिज़र्व और ये इसका व्यू हम आपको दिखा देते हैं। एक छोटा सा कैफ़े है जिसे हम कह सकते हैं कि नाइस एम्बियंस, और जिस तरह मैंने बताया है कि रमज़ान है, यहाँ पे कम लोग आपको नज़र आ रहे होंगे या हमारे अलावा फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है। ये इसका टेरेस, और जब सीज़न होता है गर्मियों में तो यहाँ पे आप को ज़्यादा लोग नज़र आएंगे। ये और रात को यहाँ आप टेरेस पे इनका मुख्तलिफ जो बारबेक्यू या जो भी ये आपको हीटिंग के लिए, फायर के लिए भी है। और ये बिल्कुल साथ में मस्जिद, और जिस तरह मैंने बताया कि ये सनसेट, हाँ जी, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से किस तरह सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे ग़ुरूब होने वाला है। ये आपको बंदर भी यहाँ पे नज़र आते हैं। जहाँ जहाँ इन्हें खाने का वो कुछ नज़र आए तो मौका या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ पे ये आपको ज़रूर नज़र आएंगे। हम तो जी अपनी टेबल पे बैठ गए हैं। अब इफ्तारी जब होगी तो वैसे दिखा देंगे आपको, लेकिन चूँकि फैमिली के साथ जब हम लोग आते हैं तो फिर थोड़ी सी अपनी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होता है। लेकिन ये है कि आपको दिखाएंगे ज़रूर जो जो हमने ऑर्डर कर रखा है, जो हम खाएंगे, कैसा उसका टेस्ट है। लेकिन ये जो होता है ना, इफ्तारी से कुछ मिनट या घड़ियां पहले वो इंतज़ार का वक्त बाज़ लोगों पे काफ़ी कठिन गुज़रता है। तो बस ऐसा ही है कि इफ्तार जो है वो उसके इंतज़ार में है। और ये बाज़ का ये बैक साइड से लाइट आती है तो शायद कोई ज़्यादा तस्वीर साफ़ नज़र ना आ रही हो। ये जी हमारा खाना
मेन कोर्स आ चुका है। 2 चीज़ें रहती हैं, एक टैरागन और ये जो है वो टैरागन चिकन, ये मशरूम बीफ और ये मोरक्कन चिकन स्टेक। अभी हमारी सिसिलियन फ़िश और शायद एक और टैरागन का ऑर्डर रहता है। बहरहाल आपको ये दिखा दें कि ये हमारा मेन कोर्स है। खाएंगे फिर आपको बताएंगे कि ये खाना था कैसा। तेरे तो पर्दा नहीं ना, तू तो खा के मैं कर लूँगा। वो आपके पास लोडेड फ्राइज खाने के साथ तो हमने किया जी इंसाफ, और जिस तरह मैंने कहा था कि इंशाल्लाह आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, और ऑनेस्ट रिव्यू यही है कि जो ऑर्डर हमने किया था उसमें बीफ स्टेक, जो मशरूम बीफ स्टेक और टैरागन चिकन स्टेक और एक और चिकन स्टेक थी शायद, मोरक्कन चिकन स्टेक, लोडेड फ्राइज़, सिसिलियन फ़िश और बर्गर, ये जितनी भी चीज़ें थी आप यकीन कीजिए कि ऐसे महसूस ही नहीं हुआ कि डोंगा गली जैसी जगह पर हम ये चीज़ें खा रहे हैं। यानी किसी भी 4 स्टार रेस्टोरेंट का जो लेवल होता है, या आप क्वालिटी कह लें या टेस्ट कह लें, उसके बराबर। और दूसरी बात यह है कि हाँ, ठंड है तो ये चीज़ें ठंडी जल्दी हो गई यहाँ पे, या ठंडी जल्दी हो जाती हैं। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगा कि अगर वो, मैं कोई फूडी हूँ नहीं और ना ही फूड के मैंने कोई ज़्यादा वीडियोस किए हैं, अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ कि 10 में से मैं इनको 8.5 नंबर ज़रूर दूँगा। तो यूँ आज की हमारी अफ्तारी का जो ट्रिप था एबटाबाद से डोंगा गली, वो ख़त्म होता है। और साइन ऑफ तो जब यहाँ से निकलेंगे गाड़ी में बैठकर या इस रेस्टोरेंट के बाहर, वो आप उस वक्त साइन ऑफ करेंगे। लेकिन अब यकीन कीजिए कि एक तो सुकून बहुत है और मज़ा बहुत है अपनी फैमिली के साथ। एक आध फैमिली और भी है, वो रास्ते में कोई भटके हुए मुसाफिर आप कह लें वो आए। बाकी बिल्कुल आप यकीन कीजिए कि हू का आलम है। तो इंशाल्लाह साइन ऑफ के वक्त मुलाकात होगी। जिस तरह मैं आपको बता रहा था जी कि देखें हू का आलम, ये डोंगा गली और ये वही रेस्टोरेंट जहां हमने अफ्तारी और उसके बाद डिनर किया जी। अब डोंगा गली में अफ्तारी और खाने के बाद हमारा सफ़र होता है तमाम। अब वापसी पे इंशाल्लाह नथिया गली बाज़ार में देखेंगे कि कोई रौनक है या वहाँ भी इसी तरह हू का आलम। ये है जी नथिया गली का वो बाज़ार जहाँ आप गर्मियों में रात 12, 1, 2 बजे भी आएँ तो आपको चहल पहल हल्ला गुल्ला नज़र आता है या चहल पहल नज़र आती है। और अभी आप देख लें ये नथिया गली का बाज़ार है और रात के 7:30, पौने 8 का टाइम होगा और बस हू का आलम बस आ गई। ये आप देख रहे हैं कि 2-3 जो मुकामी लोगों के होटल्स हैं वो खुले हुए हैं, बाकी तो सारी दुकानें
जो गिफ्ट शॉप्स वगैरह वो तो बंद हैं या कंस्ट्रक्शन हो रही है, सीज़न की तैयारियां हो रही हैं। ये कुछ एक दो हैंडीक्राफ्ट की जो होटल के नीचे जो दुकानें हैं वो खुली हैं, बाकी बाज़ार नथे गली का आपके सामने है। तो यहाँ पे अभी हम अपना साइन ऑफ करेंगे जी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। डोंगा गली बाय नाइट, डोंगा गली एंड नथे गली बाय नाइट इन रमज़ान। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अबरार रशीद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।